हेलो फ्रेंड्स, ये 6 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स है। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का 6 अक्टूबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ध्यान देना है, ये उस राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य है और इसमें जो व्याख्यात्मक हल दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभयारण्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 बाघ अभयारण्य थे, ये चौथा है। देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ध्यान देना है, 54 टाइगर रिजर्व ये बनेगा। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के 3 अन्य टाइगर रिजर्व, चौथा तो दे दिया गया है, यहाँ पर चारों दे दिया गया है 3 के अलावा। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 हैं और पूरे भारत में टोटल 54 होने वाला है, अभी तक 53 हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान हेतु किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस समय अग्निवीर हैं उनके भुगतान के लिए इस ऐप को बनाया गया है विशेष करके, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस ऐप का नाम है स्पर्श। करेक्ट आंसर इज ए। यह ऐप सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों और रक्षा असैन्य कर्मियों के लिए विकसित किया गया है। अग्निवीरों के लिए कुशल भुगतान प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में युवा 2.0 योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है, पता रहना चाहिए ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये विकसित किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। यह योजना युवा और उभरते लेखकों की जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है को प्रशिक्षित करने के लिए विकसित किया गया है। इस योजना के तहत कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल बुक ट्रस्ट है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी द्वारा सूकापाइका नदी का पुनरुद्धार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह किस राज्य में है? आपको ये बताना है सूकापाइका नदी किस राज्य में है और ये इस समय चर्चा में भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये उड़ीसा राज्य में है। करेक्ट आंसर इज डी। यह नदी उड़ीसा में महानदी की सहायक नदी है और इस नदी की जो पूरी लंबाई है वो है 27.50 किलोमीटर। हाल ही में चर्चित शिवालिक हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये सभी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हैं और यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसके साथ आपको पता रहना चाहिए शिवालिक बाघ अभयारण्य कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये है उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने देहरादून हवाई अड्डे के विस्तार के लिए इस अभयारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से अभयारण्य उत्तराखंड में? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, नंदौर वन्यजीव अभयारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य। ये क्वेश्चन आ चुका है सोना नदी का। आया तो इसमें सभी से हैं, लेकिन अभी हाल ही में सोना नदी का क्वेश्चन आया हुआ था। हाल ही में 30 सितंबर 2022 को 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये 2020 का दिया गया है और कब दिया गया है? 30 सितंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये प्रदान किया गया है आशा पारेख को। करेक्ट आंसर इज सी। अभिनेत्री हैं आशा पारेख। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ था।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। इससे पहले 2019 का पुरस्कार रजनीकांत को और 2018 का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया जा चुका है। हाल ही में किस देश का जूरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रोवर किस देश का है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसने बाढ़ के प्रमाण खोजे हैं। और कहाँ पर खोजे हैं? तो मंगल ग्रह पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है चीन का। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस पत्तन को दिवालिया घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कराईकल पत्तन को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। और ये किस राज्य में है? तो कराईकल पत्तन ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया है, इसी कारण इसे दिवालियापन के अधीन लाया गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में स्थित है और इस पत्तन को वर्ष 2009 में चालू किया गया था। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ये पुद्दुचेरी में है। हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अजय भादु को। अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर इज डी, चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू हुआ है, चेन्नई में। हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? खेल से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में प्राचीन बौद्ध गुफाएं मिली हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राचीन बौद्ध गुफाएं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिली हैं। करेक्ट आंसर इज ए। यह मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाएं और स्तूप की खोज की गई है। महायान संप्रदाय से संबंधित 26 बौद्ध गुफाओं को खोजा गया है। तो ये जो गुफा है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर टोटल 26 बौद्ध गुफाएं खोजी गई हैं। हाल ही में 2022 का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन कहाँ संपन्न किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मॉन्ट्रियल में। करेक्ट आंसर इज बी। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ है। काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी स्थापना 2015 में हुआ है भारत और फ्रांस के सहयोग से। हाल ही में वालेरी पालाकोव का निधन हो गया है। यह किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? तो सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि ये अंतरिक्ष यात्री थे वालेरी पालाकोव और ये थे रूस के। करेक्ट आंसर इज ए। तो इस प्रकार से आज हमारा 6 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, रिप्लाई दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।